जय हिंद दोस्तों। मैं 78-80 रेंजर्स कोर्स में रेंजर्स ट्रेनिंग किया हूँ। उस ट्रेनिंग में वो ट्रेनिंग कोयम्बतूर में होती थी एंड कोयम्बतूर में उसका उस समय कॉलेज का नाम था सदर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज। और उसकी जो उस कॉलेज की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ ट्रेनिंग में भेजने से पहले एक मध्य प्रदेश वालों के लिए विशेष तौर से एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी। मतलब हमको 3 महीने पहले फॉरेस्ट में भेजा जाता था ताकि हम कस्टम हो जाएं फॉरेस्ट से, और वहाँ हमारी मध्य प्रदेश वालों की वहाँ कोयम्बतूर में एक इमेज ज़्यादा खराब नहीं हुई, ऐसा था मतलब उस जमाने में। तो हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी गए थे 3 महीने की, और फिर हम 78-80 में ट्रेनिंग की कोयम्बतूर में। वी आर ट्रेन्ड अंडर वेरी गुड फॉरेस्ट ऑफिसर्स, जो बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर्स थे। उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी है और फॉरेस्ट के सभी एम्पलीट्यूड को अच्छे से समझाया गया था। खूब मेहनत करवाई गई थी, लगभग मेहनत फौज जैसी ट्रेनिंग जैसी होती है वैसे ही ट्रेनिंग वहां भी करवाई गई थी। तो उसमें ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहूंगा कि वहां से करीब कोयम्बतूर थोड़ी दूरी पर एक जगह है टॉप स्लिप करके। टॉप स्लिप ऐसी जगह है जो अनामलाई फॉरेस्ट है, वहां पर पहाड़ियां हैं, अनामलाई नाम से है। तो वो टॉप स्लिप वो जगह है जहाँ की हिल्स में काफी अच्छा सागौन था, बहुत अच्छे सागौन के पेड़ थे। और चूंकि उस जमाने में अंग्रेजों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए चाहे जहाज बनाने के लिए सागौन की लकड़ी की बहुत आवश्यकता थी, तो वहां से बड़ी मात्रा में सागौन काटा गया। लेकिन वो पहाड़ी इतनी ऊंची थी और स्लोपी थी कि वहां से लकड़ी को कैरी करके लाना बड़ा मुश्किल था। तो उसको वहां से काट के स्लाइड कर देते थे, वो फिसल के नीचे आ जाती थी, फिर वो नदी तक धकेल दिया, फिर नदी से वो प्लेस में जाके और उसका चिरान करके उपयोग करते थे। तो इसलिए उस जगह का नाम टॉप स्लिप पड़ा। टॉप स्लिप में एक छोटा सा एक रेस्ट हाउस बना हुआ है जो कि बहुत पुराने 1885 का बना हुआ है वो रेस्ट हाउस। तो वहां पर टॉप स्लिप में एक जो हम लोगों को मतलब मेरे लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक जगह थी, वो थी ह्यूगो वुड की ग्रेव। ह्यूगो वुड एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, स्कॉटलैंड के ऑफिसर थे, वो डीएफओ कोयम्बतूर थे एंड ही रिमेन एज डीएफओ कोयम्बतूर फ्रॉम 1915 टू 1925। 10 साल वो लगातार वहां डीएफओ रहे। उन्होंने देखा कि वो पूरी पहाड़ी जो जंगल अच्छा था वो पूरी पहाड़ी कट गई है एंड बैरन हो गया था वो काफी। तो उनके मन में ये बात सही है कि देखो अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने लकड़ी काटी जरूर, लेकिन कुछ अधिकारी उसमें से ऐसे भी थे ह्यूगो वुड जैसे, जिन्होंने उस दर्द को समझा। फिर ह्यूगो वुड जो 10 साल वहां डीएफओ रहे थे, उन्होंने क्या किया कि वहां पर वो रोज सुबह अपने जाते थे, उनका रूटीन ही नहीं था कि रोज सुबह अपने निकले, जेब में सागौन के ट्रीटेड बीज भरे। सागौन का ट्रीटेड बीज मतलब तो उसको सागौन के बीज को पानी में भिगो, फिर सुखाओ, फिर ऐसा करके उसको ट्रीट करना पड़ता है। फिर जो चटकने लग जाता है बीज उसका, तब उसको बोते हैं। तो वो ट्रीटेड बीज जेब में रखते थे और जेब में भर के अपनी जगह जगह अपनी, उनके बाद एक ऐसी वॉकिंग स्टिक थी, वॉकिंग स्टिक जो टिप थी उसमें चांदी की वो लगी हुई थी नोक, तो उससे वो ऐसे करके गड्ढा करते थे, ऐसे करके, और गड्ढा करके उसमें एक बीज डाल दिया। इस तरह से उनका जो काम था, रोज सुबह का उनका ये काम था कि अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ जाना, वो बीज लेके जाना, और बीज जगह जगह जहां उनको लगता था। उन्होंने पहले इनिशियली करीब 25 एकड़ का एरिया छांटा था जिसमें उनको पेड़ लगाने थे, और वो बीज वो बोते जाते थे। जब वो फिर खत्म हो गए बीज, फिर आए, फिर भरे जेब में और फिर चले बीज बोने। इस तरह उन्होंने लगातार बीज बोने का कार्यक्रम लगातार किया। 25 एकड़ का टारगेट लेके चले थे। आज की डेट में वहां पर 925 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बढ़िया सागौन का जंगल खड़ा हुआ है। मतलब इस साइज के सागौन वहां पर खड़े हैं। तो और अब वहां पर तमिलनाडु सरकार ने वहां पर कटाई बंद कर दी है, तो अब कटाई पेड़ों की होती है। नेचुरली बहुत अच्छा जंगल है। उस जंगल के बीच में, और ह्यूगो वुड ने एक और काम किया था कि वो 1933 में एक्सपायर हुए, तो उन्होंने मरने से पहले ही डीएफओ अपने अधिकारियों को पैसा भेज दिया था कि भाई मेरी जो ग्रेव है वो इसी फॉरेस्ट के बीच में बनाना। तो वो उस पैसे से वहां उनकी ग्रेव बनाई गई, उनको वहीं दफनाया गया। और हम लोग जो भी ट्रेनिंग वहां जाते हैं वो ह्यूगो वुड की ग्रेव पे जरूर जाते हैं। ह्यूगो वुड की ग्रेव के लिए काफी चलना पड़ता है, बट एनीवे वो तो ट्रेनिंग का पार्ट है। हम लोग जाते हैं और ग्रेव के आसपास पूरा एरिया साफ करना। उसके ग्रेव के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है
लिटिन भाषा में लिखा है ना कि उसका अर्थ यह है कि यदि आप मेरा स्मारक देखना चाहते हो तो लुक अराउंड, मतलब आसपास इधर देखो। तो आसपास क्या देखोगे, वो सागौन के पेड़ खड़े हुए हैं। तो इस तरह से वो सागौन का बेहतरीन जंगल वो ह्यूगो वुड की प्रेरणा से है। और ह्यूगो वुड ने एक और बात बताऊं, ह्यूगो वुड ने वहां के जो आदिवासी भाई थे उनको भी सहयोग लिया, उनका साथ में रहे। उनको, मैं आज जो बात कर रहे हैं अपन जीएफएम की बात करते हैं, तो वो जीएफएम तब उन्होंने लागू किया था, तो आदिवासियों का पूरा सहयोग उनको मिला। और इस प्रकार से वो पूरे बड़े एरिया में उन्होंने जो जंगल कट गया था उसको, डिफॉरेस्ट हो गया था, उसको रीफॉरेस्टेशन का काम उन्होंने किया है। तो ग्रेट सैल्यूट टू ह्यूगो वुड। और ऐसा नहीं है, हमारे भी मतलब भारत में भी हमारे जो कई अधिकारी हैं उन्होंने भी बहुत काम किए हैं। चाटू मेनन एक है उनमें से, बट उनका नाम मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा। तो ये है कि अंग्रेजों ने डेफिनेटली नुकसान बहुत किया, लेकिन कुछ उसमें से अच्छे अधिकारी भी थे जिन्होंने इतना सुंदर कार्य करके दिखाया और हमारे लिए एक मार्गदर्शन भी किया। तो हमारे ह्यूगो वुड के लिए बहुत नमस्कार, थैंक यू।